चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। वीडियो रिपोर्ट शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, भैया अपनी प्रार्थनाओं में, दुआओं में हमको याद रखें। इस दुनिया में एक ही प्रजाति, एक ही सैंपल बचे हैं। हम बहुत कमी है हमारे जैसे लोगों की जो खुल के एकदम सच बोलते हैं और आपको सच दिखाते हैं और कम समय में आपको सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। और किसी के बाप से नहीं डरते हैं, न इधर वालों से न उधर वालों से। एकदम निष्पक्ष होके रिपोर्टिंग करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमारे वाले हमको क्या कहेंगे और दूसरे वाले तो अपने है ही नहीं। खैर दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट में दुआएं देते हैं ना आप लोग, तो हिम्मत आती है। हमारे घर वाले कहते हैं चलो भैया सारी दुनिया दुआ करी, इतने सारे लोग दुआ कर रहे हैं तो प्लीज़ दुआ किया कीजिए हमारे लिए, हैं। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि इमरान खान यानी पाकिस्तान बुरी तरह से भारत से चिढ़ गया है। हालांकि भारत ने भी कुछ कम काम नहीं किया ऐसा। भारत ने भी काम ऐसा किया है जिससे पाकिस्तान का चिढ़ना लाजमी था। अब इसमें भारत की भी गलती नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ही ऐसे हैं, समझ रहे ना। अब मामला कुछ ऐसा है, आपको मालूम है भारत जो है यूएनएससी का इस वक्त बॉस बना हुआ है। यूएनएससी का सारा कामकाज अब भारत के अंडर हो रहा है। अब दोस्तों, भारत ने पहली यूएनएससी की मीटिंग बुलाई जिसमें पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं, जबकि पाकिस्तान इसका सदस्य था। दोस्तों, ये बहुत जोर का झटका पाकिस्तान के लिए था। हालांकि पाकिस्तान को इस मैटर पे भारत से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को जब भारत ने नहीं बुलाया और पाकिस्तान के बिना ही मीटिंग कर डाली, वो भी किस मैटर पर, अफगानिस्तान के मैटर पर, तो भैया पाकिस्तान का चिढ़ना और बौखलाना जरूरी था, वाजिब था। दोस्तों, दुनिया की सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आम भाषा में आप उसको कमेटी बोल सकते हैं, सबसे शक्तिशाली कमेटी है यूएनएससी। उसकी अध्यक्षता यानी उसकी लीडरशिप इस वक्त भारत के पास है और इसकी मीटिंग में भारत की इजाजत के बिना कोई भी देश शामिल नहीं हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत ने बुलाया ही नहीं, जबकि पाकिस्तान ने इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि उसे इस मीटिंग में बोलने दिया जाए और आने दिया जाए। मैटर सारा ये है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर यह मीटिंग रखी गई थी और शुक्रवार को यानी जुमे की शाम को यह मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पाकिस्तान को भारत ने आने नहीं दिया। इसके बाद पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में जो प्रवक्ता हैं, जो नेताजी हैं, मुनीर अहमद, उन्होंने मीडिया के सामने भारत को अपमानित करना शुरू कर दिया, भारत को कोसना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि भारत से निष्पक्षता की, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ईमानदारी की और बैलेंस की हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भैया भारत जो है ईमानदारी से काम करेगा। मतलब बहुत बड़ी बात जो है भारत के लिए बोल दी। और भी बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन मेन बात ये थी। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि भैया हमने तो रिक्वेस्ट भी किया था, भाई साहब हमें आने दो, लेकिन भारत ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और उनके बिना यानी जानबूझकर पाकिस्तान को इस मीटिंग से बाहर रखा। पाकिस्तान के नेता मुनीर अहमद ने आगे ये भी कह दिया कि भारत ये नियमों का उल्लंघन कर रहा है। मतलब भारत को उन्होंने कानून समझाया बहुत अच्छे से। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया गया, पाकिस्तान को ज़बरदस्ती इस चीज़ से बाहर रखा गया, तो कोई बात नहीं है, हम अपना बयान प्रिंट करके, छाप के, लिखित में जितने भी यूएनएससी के मेंबर्स हैं उन सभी देशों को अपना बयान भेजेंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के प्रतिनिधि यूएनएससी में यानी संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में खूब जमकर बोले और उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। गुलाम इसाकज़ई जो अफगानिस्तान के प्रतिनिधि थे, उन्होंने सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाला।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी संगठन तालिबान की मदद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान सीधा सीधा तालिबान की मदद कर रहा है और घायल तालिबानियों का इलाज पाकिस्तान के अस्पताल में खुद पाकिस्तान करवा रहा है। इतना नहीं, आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान की सेना तालिबान की मदद कर रही है और सत्ता पलटने में पूरी ताकत लगा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह भी कह डाला कि ये तो फंड इकट्ठा कर रहे हैं तालिबान के लिए। जो लड़ाकू हैं, जो अफगानिस्तान सरकार के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए पैसे का इंतजाम भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस मीटिंग में बहुत जो है छीछा लेदर पाकिस्तान का किया गया, लेकिन पाकिस्तान तो भाई जाहिर सी बात है इस बात पर बुरा मानता। कोई भी देश उसकी जगह होता तो बौखलाता जरूर। दूसरी तरफ ये भी आप जान लीजिए कि कौन कौन से देश इस मीटिंग में शामिल थे। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, वियतनाम, रूस, नाइजर, इस्टोनिया, नॉर्वे और अफगानिस्तान शामिल थे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है भैया, नीचे कमेंट कर दीजिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया हाथ जोड़ के गुजारिश कर लीजिएगा, फ्री है। चलिए दोस्तों, जय हिंद।